हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को। शाम का वक्त हो चला है 7। तो गाइस 2 दिन इतनी ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि भाभी, आपको पता है भाभी आए थे घर पे, तो ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया और ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि पता नहीं चलता ना कि कुछ लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, कि बोलेंगे कैमरा लेके बैठ गई है अगर हम आए हैं तो। इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। तो आज वो चले गए हैं और मेरा सारा नीचे का काम पूरा, मैं अपना किचन विचन पूरा कंप्लीट करके आई हूँ। पूरे बर्तन शाम को फिर से बड़ा मैसी सा हो जाता है किचन शाम तक आते आते, वो मैं पूरा क्लीन करके आई हूँ। और अब मैं करूँगी रात के डिनर की तैयारी, और आधा अधूरा हो गया है, अब आधा जाऊँगी थोड़ा जब खाना होगा, फिर उसी टाइम बन जाता है खाना मेरा, 2-3 लोगों के लिए ही बनाना होता है। और गाइज़, मेरी भाभी को आना नहीं था लेकिन मेरे भाई ने भेजा है कि जाओ। एक्चुअली गाइस पता क्या होता है, कभी कभी मन ना बड़ा उदास रहता है, पता नहीं क्यों, वजह मैं खुद भी नहीं जानती उसकी। 3-4 दिन से मैं थोड़ी लो फील कर रही थी। लो इन द सेंस कि ये नहीं है कि मैं फिज़िकली लो, आई थिंक मेंटली। अब वजह क्या होती है वो मैं भी नहीं इतना जानती, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि मम्मा भी नहीं है, उनको भी 3-4 साल हो गए हैं, 3-4 नहीं 4-5 साल हो गए उनको गए हुए। और मेरे को तो वैसे ऐसे ही लगता है, कल की बात होती है कि ऐसा लगता है कल ही मैंने उनसे बात की थी। और कभी कभी उनको याद करके भी शायद लो फील होता है, या मैं अपने दिमाग को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या होता है कि अंदर ही अंदर वो कुछ दिन ऐसे होते हैं, वो कुछ टाइम ऐसा होता है, जैसे कि अभी बच्चों को समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, सभी लोग या तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर अपने अपने मायके जा रहे हैं। और उसकी वजह से भी शायद लो था, क्योंकि मायके जाने का मन भी तभी होता है ना जब माँ अंदर हो, जिसका नाम ही मायका होता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बुलाता नहीं है, चाहता नहीं है, सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ उनकी। 2 भाई हैं मेरे, दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा जो बहुत, वो भी बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत लाडली हूँ उनकी, मैं जानती हूँ। बट जो कमी है वो तो है ही है ना। तो एक फौजी की वाइफ को ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो एक फौजी की वाइफ ही जानती है, जो अकेले उनके बिना घर पे रहती है। उनके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके मम्मी पापा की, घर की, बच्चों की। बच्चे बड़े बड़े हैं, उनको देखना पड़ता है, उनकी पढ़ाई देखनी पड़ती है। जब 3-3 4-4 5-5 महीने अकेले रहना पड़ता है ना, होते तो फैमिली में कहने को तो सब होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जो मोरल सपोर्ट होता है, जो पति का साथ होता है, वो कोई और कैसे निभा सकता है। या जो आपकी लाइफ में जो इस टाइम नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट ब्लड रिलेशन इसी को कहते हैं। मेरे भाई ने मुझे पहचान लिया, तो उसने भाभी को भेजा कि तुम, अगर वो नहीं आ रही है तो तुम ही हो, आओ उसके पास 2 दिन, तो वो अच्छा फील करेगी। और ऐसा ही हुआ, जब वो आए घर पे, हमने काफ़ी बातें की, काफ़ी इंजॉय भी किया, हम उनके साथ बाहर भी गए घूमने। और क्या ही कहूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं कभी ऐसी बातें नहीं कर सकती ज़्यादा। और मैंने कभी, आपने देखा होगा ब्लॉग में, मैं हमेशा हंसी खुशी ब्लॉग्स करती हूँ, मैं कभी ऐसे इमोशनल नहीं होती हूँ। तो उससे, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी मेमोरीज इकट्ठी हो जाती है ना ब्लॉग्स के ज़रिए, कि इस टाइम पे हम क्या करते थे या क्या नहीं करते थे, किस तरह का हमारा रूटीन रहा होता है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। जब हम देखेंगे हमें अच्छा लगेंगे ऐसे ब्लॉग्स। इसलिए मैं अच्छी अच्छी मेमोरीज इकट्ठी करना चाहती हूँ, मैं रोने धोने वाले नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन पिछले 4-5 दिन से पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो थोड़ा टफ़ हो जाता है, कहीं बाहर नहीं जाना है, एक ही जगह रहना है, डेली वही रूटीन रखनी है अपनी। तो और वैसे भी लेडीज़ के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी झेलने होते हैं।
हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना वो भी झेलना होता है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम आपको पता ही है, उसमें ये सब होता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी भी अगर ऐसी बात हो तो वो दिमाग में इतना घर कर जाती है ना, वो निकलने का नाम ही नहीं देती है। तो ये शायद प्रॉब्लम्स वही हैं जो हमें झेलना पड़ता है फिर। खैर अब सब ठीक है, मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। भाभी के घर आने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे को मेरे भाई ने मुझे पहचाना, मैं जानती हूँ, ब्लड रिलेशन है, मैं मानती हूँ, उसको पता चल गया है। बाहर बैठी दिल्ली में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे पहचाना। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि आप कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने उनको, मैं ना अपनी छोटी छोटी बातें या बहुत बड़ी बातें बहुत जल्दी शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। भाई को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, और ऐसा कुछ था भी नहीं बताने के लायक कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये परेशानी है, ऐसा कुछ भी था ही नहीं। बस यही था कि मैं शायद अंदर से अकेलापन होता है ना, जो ज़्यादा फील कर रही थी। बच्चे भी चले जाते हैं ट्यूशन, और घर में भी उनकी पढ़ाई चलती है। मेरी बेटी वो भी अपना ज़्यादातर टाइम अपनी किताबों को देती है, और कुछ ज़्यादा ही कहीं बाहर नहीं जाना यार, किसी से बात नहीं करनी, किसी तो मन तो किसी का भी ऐसे उदास हो जाएगा। हमारा घर भी अकेला है यहाँ पे, अकेला इन द सेंस यहाँ पे घर तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोगों के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा आना जाना किसी के घर में वो हो जाता है टाइम वेस्ट वाली बात। ना मुझे किसी के घर जाना पसंद है, और ना इतना टाइम है किसी के पास, और हमारे पास भी इतना नहीं है कि मैं कहीं कहीं घूमूं। बट होता है ना कभी कभी। तो उन्होंने भी पहचाना मुझे, उन्होंने भी मुझसे पूछा। यार पता नहीं, मैं नहीं जानती कि ननद कैसी होती है या मैं कैसी ननद हूँ, वो मेरी भाभी मुझे बता सकते हैं। बट मैंने कभी ननद वाला किसी को फ़ील नहीं करवाया, ना किसी को भाभी वाला कभी फ़ील करवाया। और टचवुड मेरी भी सिस्टर इन लॉ ऐसी हैं, एज अ वो बिग सिस्टर है मेरी, बहुत चाहती हैं, बहुत प्रेज़ करती हैं मेरी हमेशा ही। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरी भाभी ऐसी है या वैसी है। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड से ज़्यादा हस्बैंड तो होते हैं ना, है ना, कि दूसरी सास होती है इनमें, कभी ना कभी उनको कमियां दिखती है। बट मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कभी नहीं ये कहती कि ननद ऐसी होती है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया है। बहुत प्यार करने के साथ साथ उन्होंने हमेशा मेरे हर काम की तारीफ़ की है। ये एक औरत दूसरी औरत के लिए बहुत रेयर होता है कि एक औरत दूसरी औरत की तारीफ़ करे। हम दोनों जब वो आते हैं, हम इतना एंजॉय करते हैं उनके साथ को, और इधर बैठ के हमने रील्स शूट की थी उनके साथ, उनकी वीडियोस के लिए, वो सब याद आता है। अच्छा खाना बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाना, ये उनको बड़ा शौक़ है जब वो हमारे घर में आते हैं। मैं अपने मायके जाती हूँ, मुझे शौक़ है कि मैं उनको खिलाती हूँ। तो कोई भी स्पेशल चीज़ बनानी हो तो दीदी जब घर आते हैं तो वो ज़रूर हमें खिलाते हैं। उनको भी बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि वो जब आते हैं तभी हमारे घर का माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। हमेशा मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। और हमारे बच्चे, जानवी पीहू, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मामी आपको बहुत मिस कर रही है। मैं जानती हूँ, वो 10th क्लास में है, उसकी ट्यूशन्स भी हैं, और वो नहीं आ पाएगी। लेकिन उनको भी एक था कि उनको छुट्टियां कब की पड़ी हैं, कि उनको लेके भी मैं थोड़ा कंसर्न थी, शायद वो आ जाएं, लेकिन नहीं है, उतना टाइम नहीं होता है यार, अगली का भी देखना है। 10th क्लास है और ट्यूशन जाना होता है, और ट्यूशन फ़ीस आप सब समझते हो, ट्यूटोरियल्स में दिल्ली में क्या ही हाल है। तो अगर उनको छुट्टियां देंगी मैम तो वो बोल रहे थे कि हम आएंगे। वो मुझे वहाँ पे बड़ा बुला रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी मम्मी डैडी फिर अकेले रह जाते हैं, इनका भी देखना होता है, तो इसलिए नहीं आना जाना हो जाता है। तो मेरा माइंड बड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, सारी चीज़ें एक ही बार में दिमाग में घर कर गई थी। और क्या होता है कि स्ट्रेस
ये शायद मुझे जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेरे जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से मेरे मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। और अगर मुझे इतनी सी बात भी अगर दुखी कर जाए तो वो मेरे दिमाग में घर कर जाती है, चाहे वो किसी की भी वजह हो या ना हो, बट मेरे दिमाग में स्ट्रेस बहुत जल्दी आता है। और फिर वो इतनी जल्दी जाता भी नहीं है कि हाँ कि मैं आज मेरा मूड ख़राब है और कल तक वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। वो धीरे धीरे जब मैं भूलती हूँ चीज़ें, वो होता है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमेशा जब भी मैं स्ट्रेस ज़्यादा आता है दिमाग में, वो सारी चीज़ें एक साथ ही चलती हैं दिमाग में, दोबारा दौड़ने लग जाती है कि ऐसा ऐसा ऐसा। और इतनी परेशान थी ना, मम्मा को लेके भी थी। होता है ना कि बहुत याद आती है, लेकिन मेरा स्ट्रेस बूस्टर मेरा आरू है। ये हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मैं कहीं भी हूँ ये मेरे से अलग 10 मिनट भी नहीं रह सकता। हाँ, स्कूल ट्यूशन जाना हो तब भी, लेकिन अगर घर पे हूँ मैं तो चाहे ये टीवी देख रहा है, चाहे ये फ़ोन देख रहा है, चाहे ये कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन 10 मिनट के बाद अगर मैं इसको आसपास ना दिखूँ, ये मुझे ढूंढने आ जाता है। अभी भी मैं छत पे आई हूँ अकेले बैठने, तो ये देखिए इसको पता चल गया कि मम्मा नीचे नहीं है और मम्मा से मिलने आ गया। तो इसमें नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हस्बैंड के बिना ससुराल में रहना, क्योंकि एक लड़की जब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ससुराल आती है तो वो एक पति के पीछे ही आती है। उसके बाद पहले हस्बैंड होता है और उसके बाद उसके सारे रिलेटिव्स, या उसके बाद अगर उनके पेरेंट्स हैं, मेरे पति के पेरेंट्स हैं, तो वो मेरे पेरेंट्स उसी की वजह से हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, है ना। तो उनके बिना ही रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें भी अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, फिज़िकली और मेंटली दोनों, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे पेरेंट्स भी बुज़ुर्ग हो गए हैं कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं झेल पाते हैं घर की, कि हम उनको छोड़ के और अपना एंजॉय करें। हमें सब कुछ देखना होगा, और ये सब मैं जानती भी हूँ, लेकिन इसके बाद भी जो स्ट्रेस होता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती वो क्यों होता है। तो गाइस, मैंने बहुत बक करके आपका भी मूड ख़राब किया होगा, या आपको बोर कर रही होंगी, लेकिन मेरा बोर करने का कोई मोटिव नहीं है। बस ये बताने का मोटिव होता है था मेरा कि फौजी फ़ौज में और फ़ौजन मौज में ये मत बोला करो। ये बहुत सारे जगह पे मैंने कमेंट्स में देखा है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। बड़ा शौक़ था मुझे इनके साथ जाने का, कि क्वार्टर्स में रहूं, ये करूं। हम वहाँ पे होते तो शायद ऐसा होता कि हम इंजॉय भी करते, लेकिन अपनी लाइफ तो हर कोई जी ही लेता है ना। हमारे पास कल को ये कहने को है कि हमने सेक्रीफाइस किया, अपनों के लिए किया, अपने पेरेंट्स के लिए किया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जी है। मज़े को जीने को तो है, वहाँ पे हर एक सुविधा होती है बाहर, लेकिन अपनी ज़िंदगी वही आ गई है ना, तो सब कोई जी लेता है, लेकिन दूसरों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि कल को हमारे बच्चे भी हैं। अगर हमने आज किसी के लिए किया है तो कल कोई भी हमारे लिए करेगा। कोई मीन्स हमारे बच्चे ही हमारे लिए करेंगे, जैसे आज हम कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस तो ज़िंदगी का दूसरा नाम है। जिसने सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट कर ली, उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ईज़ी तो नहीं होता है, ईज़ी कुछ भी नहीं होता है ये सब, लेकिन कहते हैं ना कि बर्दाश्त कर लिया तो जग जीत लिया। वही है कि 3-4 दिन थोड़ा था ऐसा, तो जब अपने साथ आए, अपनों ने मोरल सपोर्ट दिया, चाहे फ़ोन पे दिया किसी ने, चाहे मेरे पास मिल के दिया। सब मुझे यही समझाते हैं कि जो होना था वो हो गया है,
आप वो सोच के परेशान मत हुआ करो, क्योंकि आप यही कोशिश किया करो कि आप जब भी उनको याद करोगे तो खुशी से याद किया करो, कि ताकि वो कहीं भी हैं वो आपको वहीं से ब्लेसिंग दें, वहीं से खुश हों आपको देख के। अगर आप खुश हैं तो फिर सब खुश हैं, अगर आप परेशान हैं तो फिर सब परेशान होते हैं। घर पे मेरे पापा हैं, अगर मैं परेशान होती हूँ तो वो भी होते हैं। ऑलरेडी बहुत फिज़िकली वो बहुत वीक हो गए हैं अभी मम्मा के जाने के बाद, क्योंकि यार जो इंसान एक दिन भी नहीं रहता था अपने पार्टनर के बिना, उसको उसके बिना रहना पड़ रहा है। तो जो वो मतलब सह रहे हैं और सहा है, वो शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा टाइम पास होता है घर के कामों में, हमारा टाइम पास होता है हमारे बच्चों में, हमारा टाइम पास हो जाता है अपने हस्बैंड से बात करके या किसी से भी बात करके। बट मेरे पापा थे, मेरे पापा हैं जो, वो उन्होंने पेरेंट्स तो पहले के, दादी दादू हमारे पहले की नहीं है ना, मम्मी पापा ही थे एक दूसरे का सहारा। तो पापा की लाइफ में इतना कोई था नहीं ख़ास कि उनका कोई फ्रेंड सर्कल या कहीं पे आना जाना हो उनका। वो 9 to 5 अपनी जॉब करते थे, काम करते थे, सुबह जाते थे शाम को घर आते थे। हर रोज़ उन्होंने एक दूसरे के साथ, उन्होंने 35 साल गुजारे हैं एक दूसरे के साथ। और जब से शादी हुई है, ना मम्मी पापा के बिना रहे थे, ना पापा मम्मा के बिना रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी अगर जाना होता था वो एक साथ ही जाते थे। मेरे पापा कभी अकेले नहीं जाने देते थे। अगर मम्मा बोलते थे कि मुझे मासी के घर जाना है या कहीं पे भी जाना है, व्हाटएवर, कहीं पे भी अगर उनको जाना हो तो मेरे पापा साथ ही जाते थे, क्योंकि उनको उनका मन ही नहीं लगता था, कि बोलते थे नहीं जहाँ मैं भी जाऊँगा। तो मम्मा बोलते थे कोई बात नहीं, मुझे जाने दो आज के दिन, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी, कल तक आ जाऊँगी। तो पापा बोलते थे कोई बात नहीं, मैं भी आ जाऊँगा आपके साथ ही कल। तो वो सब चीज़ें हमें, मुझे देख देख के बड़ी घबराहट सी होती है कि पापा कैसे रहते हैं उसी कमरे में, उसी बेड पे जहाँ पे वो दोनों थे। उनका टिफ़िन रेडी करना, उनके लिए थाली तैयार करना। मम्मी भाभी तो थे घर पे, लेकिन मम्मी को ट्रस्ट नहीं, मतलब करते तो भाभी हमारे बहुत टचवुड बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने बहुत मम्मी के सामने भी बहुत काम किया है और मम्मी के बिना भी वो उन्होंने पूरा घर संभाल के रखा है। हम भी जब जाते हैं हमारी बहुत अच्छे से करते हैं, वो हमारे साथ भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, बट वही जो पहले कपल्स होते थे ना, पहला जो उनका जो एक दूसरे पे ट्रस्ट, प्यार, कुछ भी कह लो, तो वो तो आजकल तो नहीं मिलता। आजकल तो कहीं ना कहीं खोट, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आज मिसिंग हैं। आज के कपल्स में बहुत मिसिंग है, क्योंकि आज फ़ोन आ गए हैं, है ना, उधर टाइम पास हो रहा है। और जो पहले के कपल थे उनको फ़ोन से कोई मतलब नहीं था, उनको अपनी पार्टनर शाम को दोनों एक साथ चाहिए होते थे। जब सुबह जाओ शाम को घर आओ, तो उनको अपनी पार्टनर चाहिए थी। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। मेरे पापा बहुत ज़्यादा करते थे मम्मा के साथ, मम्मा भी, दोनों वही ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरी मम्मा ने तो किसी और से, पापा ने भी बहुत सेक्रीफाइस किए हैं मम्मा के लिए यार। 2 साल तक बड़े दौड़े, बहुत सारे ट्रीटमेंट चले, लेकिन फिर भी उनका टाइम तो ख़त्म हो गया था ना, हमारे साथ इतना ही था। बट क्या होता है, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, कभी कभी मन को समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस पर्सन थे। सबकी माएँ अच्छी होती हैं, मैं नहीं कहती कि किसी की, बट मेरी मम्मा जो थे ना, उनका जो दिल था ये नहीं था कि ये मेरी बेटी है तो मैं इसके साथ ज़्यादा करूँगी, और ये मेरी बहू है तो इसके साथ मैं थोड़ा। अरे भाई, जब मेरी भाभी की शादी मेरी पहले हुई थी, मेरी भाभी की, मेरे भाई की उसके बाद हुई थी, मेरे शादी के कोई 1.5 साल बाद, 1.5-2 साल के बाद हुई थी। बट जब मेरी भाभी आई ना, तो इतना फ़र्क पड़ गया ना मम्मा को, कि उनको लगे कि मैं इसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार दूंगी, तभी ये मुझे प्यार देगी। उन्होंने पहले खुद देना समझा, फिर उनको मिला, फिर ही उन्होंने लिया खुद, क्योंकि वो यही सोचते थे कि हाँ, ये बच्चा मैं लाई हूँ किसी के घर से, अपने घर में लाई हूँ, अब मैं इससे भेदभाव करने लग जाऊँगी तो ये मुझे कैसे अपनाएगी। उनके दिमाग में ये था। उन्होंने मुझसे ज़्यादा प्यार किया उनसे। मेरी भाभी आज तक बात करती हैं, आज भी बहुत मिस करती हैं, वरना
कौन बहू इतना सास को मिस करेगी, बट वो आज भी वही बोलती है कि मम्मा ने बहुत किया है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा किया है। अगर हमें कहीं जाना है तो एक एक दिन में वो बोल रहे हैं कल नहीं तू तेरा नए सूट में ही जाएगी, तू ऐसे पुराने में नहीं जाएगी। एक एक दिन में मैचिंग सूट, मैचिंग चप्पल, चूड़ियाँ, बिंदी। मेरी मम्मी को इतना शौक था ना कि रेडी होके रहो। आज भी जब हमारे हाथों पर नेल पेंट नहीं होता है ना तो मुझे मम्मा की याद आती है कि हमेशा मम्मी टोकते थे नेल पेंट क्यों नहीं है। मेरी मम्मा को खुद बड़ी आदत थी कि सुबह उठ के पूजा पाठ की, अपने नहाए धोए पहले पूजा पाठ की। वो खुद सुबह उठ के अपने पूरी मांग में सिंदूर भरते थे, बिंदी, लिपस्टिक और अच्छे कपड़े पहनना। और वो दूसरों से भी यही उनका, अगर हमें डांट पड़ती थी तो इसी वजह से पड़ती थी, ये क्या बने हुए हो, नाइट सूट में पूरा दिन निकाल देते हो। ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं मायके जाती हूँ मैं बड़ी आलसी हो जाती थी, नाइट सूट में पूरा दिन निकालती थी। मम्मा डांटते थे, मेरी कंघी खुद करते थे, तुम बड़ी आलसी हो गई हो, ले यार नेल पेंट, मैं तेरे हाथों में नेल पेंट लगा दूँ। भाभी को भी यही बोलते थे, काम वाम होता रहेगा, पहले जब तू नहा के निकलती है पहले रेडी हो जाया कर, उसके बाद अपना काम करते रहे। तो उनको बड़ा शौक था। और देखो खुद भी शौक में ही चले गए। लास्ट टाइम भी पापा ने मांग में सिंदूर भरा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम था। क्योंकि चलिए बाकी बातें मैंने बहुत सारी बातें करनी है ना, कुछ बातें रहने देती हूँ। कभी अगर मेरे को कमेंट आएंगे तो मैं बताऊँगी मेरे मम्मी पापा की स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे हम कोई फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं। मेरे पापा ने खुद मम्मा को पसंद किया था, ये थोड़े रिलेटिव्स में ही थे। बाद में बताऊँगी कभी, बहुत अच्छी बातें हैं ये। अगर आप कमेंट करोगे मैं ज़रूर बताऊँगी उनके बारे में। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलती थी मम्मा के बारे में, क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जाता है यार उनके बारे में। मैं इतना, मेरा गला ही इधर से बंद हो जाता है कि ऐसा लगता है यहाँ से बंद ही हो गया है, इतना मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। चलिए आज मैंने बड़ा मन अपना स्ट्रॉन्ग बनाया और सोचा ब्लॉगिंग करनी है यार, मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैंने डेली रूटीन वही, अभी भी वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं नहीं जानती मैं कितनी सक्सेस हो जाऊंगी, कितनी नहीं होंगी, लेकिन इतना है कि मैं अपने मन का कर रही हूँ। इसी बात से खुश हूँ कि ये मेरे मन का हो रहा है। यहाँ पे सक्सेस होना या ना होना वो तो देखेंगे राधा रानी, है ना, वो मायने नहीं रखता है मेरे लिए। मेरे लिए ये है कि मैं अपने मन को थोड़ा हल्का कर रही हूँ। मेरे साथ कोई दूसरा है जिससे मैं बातें कर रही हूँ, है ना, वो हो रहा है मेरे साथ। चाहे मैं अकेली ही हूँ लेकिन कैमरा लेके मैं बैठी हुई हूँ और ऐसे इस तरह से बातें कर रही हूँ कि मेरे साथ कोई है, कोई सुन रहा है मुझे। और इतना मैं जानती हूँ, चाहे 10 लोग ही सुनेंगे, 15 लोग ही सुनेंगे। और जो भी सुनेंगे प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। मुझे मोटिवेट करो। कभी कभी मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या फ़ायदा करने का, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तक 2-3 महीने से 3-4 महीने हो गए होंगे मुझे, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कभी मन करता रहने देती हूँ, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर कहती हूँ कि छोड़ना कुछ नहीं है, देखेंगे। ये चीज़ मैं नहीं सोचूंगी कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ होगा या नहीं होगा, बट अपने आप जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना वो मैं करती रहूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ब्लॉग ज़रूर करूँगी, क्योंकि टाइम का बड़ा मेरे पास पता ही नहीं चलता। दिन घर के काम भी है और बच्चों को भी देखना, इनकी पढ़ाई भी देखनी होती है, वो भी देना होता है, इनको भी टाइम देना होता है। लेकिन जिस दिन भी टाइम मिलेगा मैं ब्लॉग ज़रूर करूँगी। मैंने सोचा ज़रूर है कि 1-2 साल तक मैंने देखना है, अगर हो गया कुछ तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करिए। बाय गाइस, बाय गाइस, राधे राधे, राधे राधे, बाय गाइस, राधे राधे, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर watching.